आजकल हर जगह एक ही चीज दिख रही है, लव स्टोरीज, कपल गोल्स, इंस्टाग्राम पे रिलेशनशिप की रील्स। और इन सब चीजों को देख के एक सवाल ये उठता है कि क्या प्यार सच में इतना इम्पोर्टेंट है। लोग का मानना है ये सब हार्मोन्स का खेल है, नेचुरल है, सबको होता है। लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ नेचुरल नहीं है, इंजेक्ट किया गया है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, सब तुम्हारे सबकॉन्शियस में क्रेविंग डालते हैं, एक वर्ड क्रिएट करते हैं जिसमें ये आइडिया भरा जाता है कि तुम तभी कंप्लीट हो जब तुम्हारा कोई रिलेशनशिप हो या फिर तुम्हारे पास कोई लड़की हो। पहले लव स्टोरी दिखाते हैं, फिर ब्रेकअप और फिर वापस से पैचअप। सेम पैटर्न हर जगह फॉलो होता है, चाहे कोई मूवी हो, कोई सीरीज हो या फिर कुछ भी। और फिर तुम सोचने लगते हो कि मुझे भी कोई चाहिए जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे, जो मेरे लिए हो। बट तुम ये नहीं समझते कि ये क्रेविंग तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दिमाग में डाली गई है। जब तुम्हें बार बार ये दिखाया जाता है कि लाइफ का एक ही पर्पस है, प्यार करना, शादी करना और फिर 2 बच्चे करना, तो तुम खुद पे सवाल उठाना ही छोड़ देते हो। तुम बस ये सोचने लगते हो कि अब मुझे भी बस यही चाहिए, किसी 10 साल के बच्चे की तरह। पर असल में तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए इंपॉर्टेंस, अटेंशन, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस, एक कनेक्शन जिसमें तुम्हें ये लगे कि तुम किसी के लिए स्पेशल हो। लेकिन ये क्रेविंग स्क्रिप्टेड होती है, तुम्हारी इमोशन को सिस्टमैटिक तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और इसको इमोशनल गैसलाइटिंग कहते हैं। तुम्हें लगता है खुद की कंपनी बोरिंग है, अकेले रहना बेकार है जब तक तुम्हारे पास कोई लड़की ना हो। पर सच तो यह है, तुम खुद में काफी हो। तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी रिलेशनशिप से डिफाइन नहीं होती। जब तुम खुद में ठीक हो तो प्यार नेचुरली आता है। तो पहले खुद को फिक्स करो और फिर दूसरों को स्पेस दो। और मैंने बहुत कपल को देखा है, वो इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के लिखते हैं फॉरएवर सोलमेट। पर जानते हो सच क्या है? खुद उन्हें भी पता होता है कि ये सब सिर्फ एक शो ऑफ है। रियलिटी में फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, जीलियस, इनसिक्योरिटी सब होता है, लेकिन फोटो में सब परफेक्ट दिखाना होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि हम भी किसी के लिए स्पेशल वन है, हम भी किसी के लिए कुछ मैटर करते हैं। पर सच ये है, उनमें से 90% लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसके साथ हैं और क्यों है। कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई शेयर्ड ग्रोथ नहीं, सिर्फ एक मोमेंट्री कंफर्ट जिसका नाम ये लोग प्यार रख देते हैं। डोपामिन के लिए फोटोज और वैलिडेशन के लिए रील्स और बाकी सब दिखावा। सच तो ये है, अगर उन फोटोज के पीछे की चैट लीक्स हो जाए तो दुनिया को पता चल जाएगा कि असली नीयत क्या थी। पर सोशल मीडिया पे इमेज ज्यादा मैटर करती है, इमोशन नहीं। जानते हो लोग लव का लेवल यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने अटेंशन के नशे को रिलेशनशिप का नाम देना चाहते हैं। तुम किसी से प्यार नहीं करते, तुम उस फीलिंग से प्यार करते हो जो तुम्हें उसके साथ होने पे मिलती है। और जैसी वो फीलिंग चल जाती है, तुम बोर होने लगते हो और फिर ब्रेकअप हो जाता है और फिर नया पार्टनर आता है, फिर वही साइकिल रिपीट हो जाता है। न्यू फोटो, न्यू स्टोरीज, न्यू कैप्शन। और जानते हो कोई साइकिल से निकल क्यों नहीं पाता? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम किसी और में नहीं बल्कि खुद में है। तुम्हारे अंदर एक खाली जगह है जिसे तुम लाइक, फोटोस और दूसरे के अटेंशन से भरने की कोशिश करते हो। लेकिन सच जानते हो क्या है? जो इंसान खुद में कंप्लीट होता है ना, उसे किसी गुड मॉर्निंग मैसेज की जरूरत नहीं होती। उसके पास खुद की दुनिया होती है, खुद का पर्पस होता है। ये सब दिखावा इतना स्ट्रांग होता है कि लोग खुद के झूठ में जीना सीख गए हैं। तुमने खुद को कन्विंस कर लिया है कि हाँ यार, यही मेरा प्यार है, यही मेरी जिंदगी है, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। इवन व्हेन यू डीप डाउन तुम्हें भी पता है कि ये सब कितना फेक है, लेकिन तुम उस सच का सामना इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर ये भी चला गया तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो तुम उस झूठ को पकड़ कर जीने लगते हो जो तुम्हें कंफर्ट दे। फेक कनेक्शन, फेक कन्वर्सेशन, फेक फ्यूचर प्लान्स, ये सब लव स्टोरी नहीं, ट्रेंडिंग स्टोरी होती है। वो स्टोरी जिसमें प्यार नहीं, बस दिखावा, ड्रामा और डोपामिन होता है। और सबसे डेंजरस पार्ट जानते हो क्या है? लोग इन स्टोरीज में इतना खो जाते हैं कि वो अपना खुद का असली पर्पस भूल जाते हैं। जिन लोगों को खुद से प्यार करना नहीं है तो उनका हर रिलेशनशिप टूट ही जाता है, क्योंकि वो खुद की आइडेंटिटी दूसरों में ढूंढने लगते हैं। तुम जब तक स्ट्रांग नहीं हो तब तक तुम्हारा हर रिश्ता इमोशनल रोलर कोस्टर ही बन जाएगा। ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं उसने मुझे छोड़ दिया, पर सच तो ये होता है कि तुमने खुद का कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया होता है। सेल्फ वर्थ कोई देता नहीं है, बनानी पड़ती है खुद से, खुद के लिए। और शायद भगवान इसलिए तुम्हें हर बार तोड़ते हैं ताकि तुम खुद को समझ सको और खुद से प्यार कर सको। अगर तुम अभी वीडियो देख रहे हो तो या तो तुम ब्रोकन हो या फिर अवेकन। चलो खुद से आज एक वादा करो कि कोई मेरे साथ खड़ा रहे या ना रहे, लेकिन मैं हमेशा खुद के साथ खड़ा रहूंगा। खुद की लाइफ इतनी स्ट्रांग बना लो कि कोई आ या जाए तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। और अगर तुम अब भी रोज रोज सुनना चाहते हो, वो पर्सपेक्टिव देखने जाते हो जो तुम्हें किसी ने नहीं दिखाया, तो तुम मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो।